कमजोर नवजात शिशु की पहचान और देखभाल। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। मॉड्यूल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। लता एक छोटे से गांव में आंगनबाड़ी सेविका है। लता को गांव की एक महिला मिलती है जो उसे बताती है कि गांव में एक महिला ने अपने घर पर एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या नाम बताया आपने उसका? जी, गीता। कब जन्म हुआ बच्चे का? कल रात को। 1 मिनट, मुझे रजिस्टर देखने दो। हे भगवान, इस महिला ने तो समय से पहले ही बच्चे को जन्म दिया है। मुझे इस महिला को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। आपको इस महिला से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? जो शिशु समय से पहले जन्म लेते हैं या 2 किलो से कम वजन के होते हैं, उनकी 1 महीने के अंदर मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। एक आंगनबाड़ी सेविका होने के नाते हमें जल्द से जल्द ऐसे बच्चों की पहचान कर लेनी चाहिए। ऐसे बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, जिसके लिए उनके परिवार को सही परामर्श देनी चाहिए। आज हम इस मॉड्यूल में कमजोर नवजात शिशु की पहचान और देखभाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि जन्म से कमजोर शिशुओं को कैसे पहचानें, कमजोर और बीमार नवजात शिशु के बीच के अंतर को कैसे जानें, प्रसव की संभावित तिथि यानी EDD के आकलन द्वारा कमजोर नवजात शिशु को कैसे पहचानें, कमजोर नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, कैसे सुनिश्चित करें कि जन्म के समय कमजोर पैदा हुआ कोई भी शिशु हमसे छूटे ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लता गीता से मिलने उसके घर जाती है। गीता ने कुछ दिन पहले शिशु को जन्म दिया है। चलिए उनके बीच हुई बातचीत को सुनते हैं। मुबारक हो गीता बहन। शुक्रिया दीदी। एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या बच्चे का जन्म सुनिश्चित समय पे हुआ था कि उससे पहले? मुझे पता नहीं है दीदी। कोई समस्या नहीं, मेरे रजिस्टर में सब कुछ दर्ज है। रजिस्टर के हिसाब से बच्चे का जन्म 8.5 महीने से पहले ही हो गया है। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था? वजन तो नहीं लिया था दीदी हमने। मैं वजन लेकर देखती हूँ, यह बहुत जरूरी है। बच्चे का वजन तो 2 किलो से भी कम है। बच्चे का स्तनपान कैसा चल रहा है? मेरा बच्चा ताकत लगाकर स्तनपान नहीं कर पा रहा है। 5 मिनट के अंदर ही स्तन छोड़ देता है। क्या मेरा बच्चा ठीक है दीदी? लगता है कि तुम्हारा बच्चा कमजोर है। आओ समझते हैं कि कमजोर बच्चों को किन लक्षणों से पहचाना जाता है। जिन बच्चों का जन्म 8.5 माह से पहले ही हो गया हो, जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम हो, शिशु जन्म के बाद से ही आवश्यकता अनुसार ताकत से स्तनपान न कर पा रहा हो, ऐसे शिशु को कमजोर शिशु कहते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गृह भेंट करने के लिए गांव में एक घर जाती है जहां एक बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची का वजन जन्म के समय 1 किलो 800 ग्राम था और वह सही से स्तनपान नहीं कर पा रही थी। रानी, तुम्हारी बच्ची तो बहुत कमजोर दिख रही है। दीदी, कोई खतरे की बात तो नहीं है? मुझे चिंता हो रही है। डरो नहीं, तुम्हें बच्ची की सही देखभाल करनी होगी। अच्छा ये बताओ, क्या जन्म के तुरंत बाद 5 सफाई सूत्रों का उपयोग किया गया था? जैसे कि नाल नई ब्लेड से काटी गई थी, साफ धागे से बांधी गई थी और नाल पर कुछ लगाया तो नहीं गया था? हाँ दीदी। बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कमजोर बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। कमजोर शिशुओं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है,
क्योंकि उनको संक्रमण होने या बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। स्तनपान के अलावा और कुछ न देना व बार बार स्तनपान कराना। कमजोर व छोटे शिशुओं को हर घंटे जगाकर स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि कमजोर होने की वजह से वे एक बार में ज्यादा दूध नहीं पी पाते। बच्चे को गर्म रखने पर विशेष ध्यान देना। कमजोर शिशुओं को ज्यादा गर्माहट की आवश्यकता होती है, जिसे बनाए रखने के लिए कंगारू देखभाल देना सबसे अच्छा उपाय है। कमरे को पर्याप्त गर्म रखना, उतना जितने में किसी वयस्क को पसीना आ जाए। इस प्रकार की देखभाल की जरूरत ठंड के दिनों में रात का तापमान कम होने पर या बरसात के मौसम में होती है। जन्म के 1 सप्ताह तक शिशु को मत नहलाना। शिशु को छूने से पहले, साफ करने से पहले या कपड़े बदलने से पहले हमेशा हाथ जरूर धोना। नाल को हमेशा साफ व सूखा रखना तथा नाल पर कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ तक कि नाल सूखकर गिर जाने पर भी कुछ न लगाना। कमजोर शिशुओं की मृत्यु की संभावना स्वस्थ शिशुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। यदि उचित देखभाल की व्यवस्था हो तो कमजोर शिशुओं का जीना सुनिश्चित किया जा सकता है। अधिकतर स्थितियों में ये देखभाल घर पर ही की जा सकती है। इसलिए समय से पहले पैदा हुए शिशु को हमेशा अतिरिक्त स्तनपान, अतिरिक्त गर्माहट व अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कमजोर शिशु की देखभाल कैसे करें। अब इन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास हर गर्भवती महिला की LMP है? हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि शिशु के जन्म के समय वजन लेना छूट न जाए? अगर हमारे पास बच्चे का वजन या LMP न हो तो हमें क्या करना चाहिए? हर गर्भवती महिला के LMP की जानकारी रखने के लिए गर्भावस्था पंजीकरण जल्द से जल्द करें और सुनिश्चित करें कि महिला से उसकी LMP की जानकारी उसके तारीख भूल जाने के पहले ही ले लें। बाद में EDD और DOM की जानकारी नर्स या डॉक्टर की मदद से ली जा सकती है। नहीं तो आपने भी इस मॉड्यूल के शुरू में सीखा है कि EDD और DOM का अंदाजा कैसे लगाया जाए। DOM की जानकारी मिलते ही DOM के साथ EDD भी गृह भेंट पंजी में दर्ज करें। शिशु के जन्म के समय वजन लेना सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में जन्म के समय वजन लेने व लिखे जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अभिभावकों द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शिशु के वजन संबंधी कागज उन्हें दिए जाएं। जन्म के 3 दिन तक शिशु का वजन घर पर भी लिया जा सकता है। इसके लिए शिशुओं का वजन करने वाली मशीन का उपयोग करना चाहिए। दीदी, बच्चे का वजन या LMP न हो तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे का वजन या LMP न हो तो जन्म वाले दिन या अस्पताल से घर लौटने वाले दिन स्तनपान का अवलोकन जरूर करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कमजोर है या नहीं। इसे सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन गृह भ्रमण किया जाना आवश्यक है। आगे से कमजोर शिशुओं को बचाने हेतु अब से हम अपने क्षेत्र में किसी भी कमजोर शिशु की पहचान की प्रक्रिया छूटने नहीं देंगे। हम सभी कमजोर शिशुओं के यहाँ तब तक गृह भेंट करेंगे जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आ जाते। हम सभी पहचाने गए शिशुओं और उनको दी गई सहायता को ठीक से रिकॉर्ड करेंगे। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। कमजोर बच्चे को पहचानने के लक्षण हैं 8.5 माह पूरे होने से पहले ही शिशु का जन्म हो गया हो, जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम हो, शिशु जन्म के बाद से ही आवश्यकतानुसार ताकत से स्तनपान न कर पा रहा हो,
EDD की मदद से हम 8.5 महीने से पहले जन्मे बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हम तालिका 3 का इस्तेमाल करेंगे। समय से पहले पैदा हुए शिशु को हमेशा अतिरिक्त स्तनपान, अतिरिक्त गर्माहट व अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता होती है। चलिए हम 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच की बातचीत सुनते हैं। नमस्कार लक्ष्मी दीदी। नमस्कार रश्मि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या पूछना चाहती हो? दीदी, प्रसव की संभावित तिथि कैसे निकालेंगे? हमारे लिए प्रसव की संभावित तिथि या EDD को जानना बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा हम कमजोर शिशु की पहचान कर सकते हैं। तालिका 3 में पहली पंक्ति में उन तिथियों को लिखा गया है जो अंतिम माहवारी के दिनांक के लिए है, LMP। दूसरी पंक्ति में उन तिथियों को लिखा गया है जो प्रसव की संभावित तिथि होती है, EDD। तीसरी पंक्ति में उन तिथियों को लिखा गया है जो परिपक्वता की तिथि होती है, DOM। चलो एक उदाहरण देखते हैं। सलमा एक गर्भवती महिला है। उसकी अंतिम माहवारी का दिनांक 10 जून है। अंतिम माहवारी के दिनांक को लिखें। जून वाली पंक्ति में 10 को खोजें। इस दूसरी पंक्ति में 10 के नीचे 17 तिथि लिखी है। इससे आप जान पाएंगे कि पंक्ति 8 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल को समाप्त होती है, जिसका मतलब 17 मार्च ही प्रसव की संभावित तिथि है। तीसरी पंक्ति में 10 के नीचे की तिथि 24 है। इससे आप जान पाएंगे कि पंक्ति 15 फरवरी से शुरू हो जाती है और 16 मार्च को समाप्त हो जाती है, जिसका मतलब है कि 24 फरवरी ही परिपक्वता की तिथि है। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।